کو मिल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जंग की वजह से या जो ईरान में जुल्म हुआ है उसकी वजह से मजहबी जो जज्बात हैं वो जाहिर है हम सब के भी मजरू हैं, तमाम मुसलमान जो हैं वो इस वक्त जो है वो तकलीफ में भी हैं। ऐसे में हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी। तो मेरी सख्ती से पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि क्रिमिनल्स में और आम आवाम में फर्क करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। एक क्रिमिनल्स को डील करने का एक अलग तरीका कार है, उसमें मैं कोई रियायत देने के हक में नहीं हूं, लेकिन जो आम आवाम है, छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें लोगों को एहतराम के साथ उनके साथ अच्छा सलूक करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और क्योंकि हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि तमाम मज़ाहिब और तमाम जो अकायद हैं, जो तमाम मसालिक के लोग हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको इज्जत देना, सबको एहतराम देना हमारी जिम्मेदारी है। तो देयर शुड बी नो हाई हैंडेडनेस आम आवाम के साथ या जो शुरका हैं उनके साथ, और उनको फैसिलिटेट करना, उनकी छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनना, उनको रिजॉल्व करना, ये भी आप सबकी जिम्मेदारी है। और जो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो रूट्स हैं उनको क्लियर करना, उनको ठंडे पानी का छिड़काव करना, और आई थिंक मैं अभी बात करती हूँ अपनी टीम के साथ कि किस तरह जब जुलूस सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में या शाम के वक्त में जा रहे हैं, जब टेम्परेचर बहुत सोर कर जाते हैं, तो उस वक्त हम किस तरह से ठंडे पानी का छिड़काव कर सकते हैं जुलूस के ऊपर ताकि उनको गर्मी का एहसास जो है वो कम हो। वो मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठ के करती हूँ और वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला तमाम डीसीज को और जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनको हम ये कन्वे कर देंगे। जो सिक्योरिटी है, आपने मुझे ये, मैंने देखा अभी कि आपने 3 टियर सिक्योरिटी लेयर्स आपने बनाए हैं। होल्डिंग पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, मल्टीपल चेकिंग पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में किस तरह एक आदमी चादर में वो अपने आप को लपेट के, और वो खुदकुश हमला आवर था जो मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था और उसमें बहुत सारी शहादतें हो गई थी। तो मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी लेयर्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई जो हजूम है उस तक पहुंच ही ना पाए। और तमाम आरपीओज और डीपीओज को मैं ये अभी इस वक्त कह रही हूँ, तमाम इंटेल एजेंसीज को भी, कि वो जो हमने पहले बात की थी कि वो एक साइंस होते हैं कि जो जाहिर है खुदकुश हमला आवर है, उसने कोई बल्कि गारमेंट पहना होगा, उसने कोई अपने आप को छुपाया होगा। तो इतने गर्मी के मौसम में अगर कोई चादर पहन के जा रहा है या अगर कोई ऐसा गारमेंट पहन के जा रहा है जिसमें वो बल्कि भी लग रहा है और आपको लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है, वो उसके क्लियर साइंस होते हैं, क्लियर इंडिकेशंस होती हैं। तो प्लीज अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखें कि ऐसा कोई भी अनॉमली अगर वो डिटेक्ट करते हैं, कोई अनॉमली, कोई ऐसी चीज वो देखते हैं, तो उसको देयर एंड देन उसके साथ डील करें। स्पेशली ये जो मैंने बल्कि गारमेंट्स का आपको बताया, इस गर्मी के मौसम में कोई जैकेट नहीं पहनता, इस गर्मी के मौसम में कोई चादर नहीं लेता, इस गर्मी के मौसम में कोई एडिशनल लेयर ऑफ क्लोथिंग नहीं होती किसी की। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी और वहीं पे उसके साथ जो है वो डील करना। बहुत अच्छा किया जो सेफ सिटी ने, एहसन आपको शाबाश, आपने QR कोडेड जो पैनिक बटन्स हैं वो आपने ना सिर्फ ये कि वो आपने पूरा एक डिजाइन किया, बल्कि आपने इंश्योर किया कि वो जो जुलूस हैं उन सब के जो, या वो जो मजालिस हैं उन्होंने उसको डाउनलोड किया हो। और वो सिर्फ मैं तमाम जो हमारे इस वक्त अहले तशी भाई हैं, बहन हैं जो मजालिस में शरीक होंगे या जो जुलूस में शरीक होंगे, मैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो ये जो QR कोड है उसको डाउनलोड करें और उसको जो है वो पैनिक बटन, उसका खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसके साथ हमने अपना पूरा सिक्योरिटी अपरेटस जो है, ये जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हमने लिंक किया हुआ है। और आप एक दफा वो पैनिक बटन जो दबाएंगे तो हमारा 15 का जो सिस्टम है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और जहां भी आपको जिस किस्म की मदद की भी जरूरत होगी वो आपकी मदद को आएगा इंशाअल्लाह ताला।
تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام ہماری جو پنجاب کی مساجد ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے وہ ہمارے ساتھ اس وقت رجسٹرڈ ہیں. تمام جو امام حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ان کو اعزازیہ بھی دیا جا رہا ہے. تو اب میری ان تمام جو امام حضرات ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے جو مساجد ہیں ان میں اعلانات کریں کہ محرم الحرام کو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا